जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर डी स्वागत करता हूं आपका। आज हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो 2013 यूपी टीजीटी का क्वेश्चन पेपर है। आपका ये जो दोस्त आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। चलिए आज का जो क्वेश्चन पेपर देखते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ और लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, लोना किस खेल से संबंधित है? ए खो खो, बी कबड्डी, सी लॉन टेनिस, डी बैडमिंटन। आई होप कि आपने जो अपना आंसर है वो क्लिक कर लिया होगा, चूज़ कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है कबड्डी। जब टीम ऑल आउट हो जाती है तो लोना के 2 अतिरिक्त अंक जो है वो दिए जाते हैं। अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? आई होप कि आपने जो अपना आंसर है वो टिक कर लिया होगा। तो जो अर्जुन अवार्ड है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? आपको बताना है कि स्वस्थ शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर आपको पता होगा, तो इसका सही आंसर है बी 98.4। लेकिन कहीं कहीं जो है आपको 98.6 एफ भी मिलता है। तो 98.6 जो है अगर वो कहीं आपको मिलता है तो सबसे पहले आपको उसी को टिक करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसमें कौन सा संक्रामक रोग है? आपको बताना है कि इसमें संक्रामक रोग जो है वो कौन सा है। संक्रामक रोग वह होते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं। तो इसमें जो वायरल फीवर होता है ये संक्रामक रोगों की श्रेणी में आता है। वायरल फीवर जो होता है वो संक्रामक रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीटीएस का क्या अर्थ है? आपको बताना है कि सीटीएस का अर्थ क्या है। ए अधिक तेज दौड़ना, बी अधिक ऊंचा कूदना, सी अधिक मजबूत होना, डी अधिक बुद्धिमान होना। तो ये जो है ओलंपिक मोटो से लिया गया है और आपको पता है कि सीटीएस का जो अर्थ होता है सबसे अधिक तेज। पीटीआई की जो सीटी होती है वो बहुत ज़्यादा तेज बजती है। ठीक है, तो जितने भी मेरे दोस्त हैं सीटी से विसिल से परिचित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं? ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा जो है विवादित क्वेश्चन है। चलिए, कहीं इसका जो आंसर आपको 2 मिलेंगे, कहीं 3 मिलेंगे, कहीं 4 मिलेंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर है वो है 3। बिकॉज हमारे क्रिकेट में जो होते हैं 3 अंपायर होते हैं, जिसमें से 2 जो एम्पायर होते हैं वो तो मैदान में होते हैं जिन्हें ऑन फील्ड एम्पायर कहा जाता है, और एक जो अतिरिक्त एम्पायर होता है वो ग्राउंड के बाहर होता है जिसे थर्ड एम्पायर कहा जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसके जो आंसर होगा वो थर्ड होगा, 3 सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व किसके गुण होते हैं? जी हाँ, आपने चुनावी माहौल के टाइम पे सुना होगा कि हमारे ईमानदार, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी नेता जो हैं इनको वोट दीजिए। लेकिन मैं आज तक एक चीज़ समझ नहीं पाया कि जब चुनाव ख़त्म हो जाते तो ये सारे जो गुण होते हैं ईमानदारी वाले ये कहाँ चले जाते हैं। चलिए, आपको समझ में आया हो तो मुझे बताना। पेशी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको बताना है कि पेशी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो पेशी विज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन होता है वो होता है गति का। पेशी विज्ञान में हम गति का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? चलिए, ऑप्शन ए श्वेत रक्त कणिका, बी लाल रक्त कणिका, सी रक्त विषाणु, डी हेमोग्लोबिन। तो श्वेत रक्त कणिका जो होती है वो WBC होती है, जिनका काम रोग से लड़ना होता है या रोग से बचाना होता है। बी लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं उनका काम ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है उसका काम भी हीमोग्लोबिन का काम भी जो होता है वो
रक्त का परिवहन करना होता है। और सी जो होता है हमारा, इसका सही आंसर है सी, रक्त विषाणु, जिसको हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं या इनको जो है हम थ्रोम्बोसाइट के रूप में भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा रक्त विषाणु या प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वातावरण का अर्थ है। आपको बताना है कि वातावरण का जो है, वातावरण का क्या अर्थ होता है। माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुण। वातावरण वह बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बास्केटबॉल कोर्ट की माप क्या है। आपको बताना है कि बास्केटबॉल कोर्ट की माप क्या है। तो सीधे ही मैं आपको आंसर बता देता हूं कि बास्केटबॉल कोर्ट की जो माप होती है वो होती है आपकी 28-15, ठीक है, 28-15 जो होती है वो बास्केटबॉल कोर्ट की माप होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। आपको बताना है कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना कब हुई। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका बी, 1960। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो 1960 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। आपको बताना है कि शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक है वो कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका वंशानुक्रम व वातावरण। वंशानुक्रम व वातावरण जो है शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है। चलिए अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है। आपको बताना कि अनैच्छिक पेशी जो है उसका दूसरा नाम क्या है। तो अनैच्छिक पेशी का जो दूसरा नाम है वो है सी, आरेखित पेशी। अनैच्छिक पेशी को जो है आरेखित पेशी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 600 से अधिक, क्योंकि जो हमारे मानव शरीर में जो पेशियां पाई जाती है वो होती है 639 के लगभग जो हमारे पास पेशियां होती है। लेकिन अगर 639 कहीं नहीं दिया है, ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसके आसपास की जो है वो आपको देखना है कि 600 से अधिक, 600 से कम नहीं, 600 से अधिक, मतलब जो भी नियरेस्ट होगा उसको हम आंसर मानते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है। सेल्डन ने जो शरीर का वर्गीकरण किया था वो कौन सा है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक जो है वो सेल्डन के द्वारा बताया गया वर्गीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शैक्षिक व्यायाम है। आपको बताना कि शैक्षिक जो व्यायाम है वो कौन सा है। तो शैक्षिक व्यायाम जो है वो आपका, इसका जो सही आंसर होगा योगासन, मार्चिंग, मुक्त हस्त व्यायाम, ये सभी जो है वो शैक्षिक व्यायाम की श्रेणी में आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार नगद राशि क्या है। आपको बताना है कि राजीव गांधी खेल रत्न जो है, जिसका नाम अभी बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कर दिया गया है, उसकी राशि जो उसमें पैसे कितने दिए जाते हैं खिलाड़ी को वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर इसमें तो क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है। तो राजीव गांधी खेल रत्न की जो
पुरस्कार राशि है वो अभी बढ़ाकर जो हैं आपके 25 लाख रुपए कर दी गई हैं। 25 लाख। ओके, तो इसका जो राशि है वो 25 लाख रुपए जो हैं वो खिलाड़ियों को मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो 25 लाख रुपए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लीग प्रतियोगिता को कहते हैं, लीग प्रतियोगिता जो है उसको क्या कहते हैं? नॉकआउट लीग प्रतियोगिता का कहते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट, समर लीग टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट या चुनौतीपूर्ण टूर्नामेंट। तो इसका सही आंसर होगा लीग प्रतियोगिता जो है उसको हम बोलते हैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट जो लीग प्रतियोगिता को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है। शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है। ए पर्यवेक्षक, बी शिक्षण, सी मूल्यांकन या कैंपेन। तो आपको इसका जो सही आंसर है वो, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी मूल्यांकन। मूल्यांकन जो होता है वो आपका शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NIS का पूरा नाम बताइए। आपको बताना है कि जो NIS है उसका पूरा नाम क्या है। NIS का पूरा नाम आपको जो बताना, नेताजी सुभाष नेशनल इंडियन स्पोर्ट्स, बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंडियन स्पोर्ट्स, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेन क्या है। आपको बताने कि स्ट्रेन जो है वो क्या है। स्ट्रेन क्या है ये आप रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व है वो कौन से ही आपको बताना। ए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन व विटामिन्स, वसा व प्रोटीन व वसा, मिनरल व खनिज। तो आपके जो रोगों से आपका बचाव करते हैं वो है आपका जो डी विटामिन व खनिज। विटामिन व खनिज जो होते हैं ये आपके रोगों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य शरीर में करते हैं। बाकी कार्बोहाइड्रेट व वसा जो होती है ऊर्जा देने का काम करता है। प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बनाने या बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। लेकिन जो विटामिन व खनिज जो होते हैं वो आपका रोगों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हॉकी स्टिक का वज़न कितना होता है। तो हॉकी स्टिक का जो वज़न होता है वो होता है 26 औंस। 26 औंस और ग्राम में होता है 737 ग्राम जो होता है इसका वज़न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो आपको बताना है एक जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें WBC या श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए 5000 से 9000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध। ठीक है, परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध जो है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर हम लड़ाई झगड़े वाले माहौल में रहेंगे या आपके मम्मी पापा आपको डांट देते होंगे तो आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ा जाता है। चलिए, स्वाद इंद्रियों का मुख्य अंग है। यमी यमी खाना जो आप खाते हो उसका ज्ञान आपको किससे होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो जीभ है। ठीक है, हम स्वाद जो जीभ के द्वारा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एड्स का अर्थ बताइए।
तो जो एड्स का अर्थ होता है वो होता है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है वो एड्स का अर्थ होता है, फुल फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है। आपको बताना है कि स्प्रेन और स्ट्रेन का जो इलाज है वो कैसे किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो राइस पद्धति से स्प्रेन और स्ट्रेन का जो है वो इलाज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना कहलाता है। लोगों को मुक्त समय के रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना जो है वो कहलाता है। ये आपको बताना है कि लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना जो है वो क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। आपको बताना है कि मुख्य श्वसन अंग जो है वो कौन सा है। ए नाक, बी हृदय, सी कंठ, डी फेफड़ा। जब मैं छोटा था तो मैं समझता था कि जो नाक हमारा है वो मुख्य श्वसन अंग होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो फेफड़े होते हैं वही मुख्य श्वसन अंग होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो फेफड़े हैं वो मुख्य श्वसन अंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घर के बाहर तंबुओं अथवा झोपड़ियों में रहने को क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसको हम शिविर कहते हैं। ठीक है, उसको हम शिविर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है। आपको बताना है कि बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है। तो बिल्कुल आपको इसका जो सही आंसर है वो पता है और इसका जो है नॉर्थ स्मिथ जो है वो इसके जन्मदाता है बास्केटबॉल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या है। आपको बताना है कि वॉलीबॉल जो कोर्ट होता है उसकी माप क्या होती है। आई होप कि आपको इसका जो आंसर पता होगा और इसका जो सही आंसर है वो है 18 मीटर जो होता है इस लंबा होता है और 9 मीटर जो होता है ये चौड़ा होता है। तो 18 गुणित 9 मीटर जो है इसकी माप होती है। चलिए कोशिका के किस अंग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। आपको बताना है कि कोशिका के किस अंग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो बिल्कुल आपका सही आंसर है और सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेनिस सर्व किसे कहा जाता है। इसको पढ़ के कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। टेनिस सर्व जो होता है वो टेनिस सर्व किस खेल में होता है, टेनिस सर्व किस खेल में होता है। तो इसको पढ़ के कन्फ्यूज नहीं होना है। ये लॉन टेनिस से संबंधित बिल्कुल नहीं है, ना ये टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, ना ही ये जो है आपका बैडमिंटन से। टेनिस सर्व जो होता है वो होता है आपका वॉलीबॉल में टेनिस सर्व होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वॉलीबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की। आपने बताना है कि जो आधुनिक ओलंपिक खेल है उनकी शुरुआत किसने की। तो बिल्कुल आपका सही आंसर है बैरन डी कुबर्टिन। कुबर्टिन जो है वो आधुनिक ओलंपिक खेल के पिता कहे जाते हैं। व्यायाम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव। आपको बताना है कि व्यायाम जो होता है, एक्सरसाइज जो होती है उसका अपने श्वसन संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारा जो श्वसन है, ठीक है, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। तो इसका जो है आपका इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, बी श्वसन क्रिया की दर में कमी हो जाती है, सहन शक्ति में वृद्धि हो जाती है।
तो व्यायाम का जो है ये सभी प्रभाव जो है हमारे श्वसन तंत्र पर जो है, श्वसन संस्थान सिस्टम जो होता है उस पर पड़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना कौन सी है? तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, अग्नाशय। तो अगर ये पूछता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है, तो हम बता सकते थे कि वो जो है वो यकृत है। लेकिन इनने जो जितने भी ऑर्गन दिए हैं ये सब इंटरनल ऑर्गन दिए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर होगा वो होगा यकृत। यकृत हमारे शरीर की जो है सबसे बड़ी रचना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है क्या कहलाती है? आपको ये बताना है कि ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल आपने सही, उसको बोलते हैं फुस्फीय धमनी। फुस्फीय धमनी जो होती है, फुस्फीय धमनी ये है धमनी हृदय से, हार्ट से जो अशुद्ध रक्त होता है उसको लेके हृदय तक, अपने फेफड़ों तक जो है वो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत व हड्डियां बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? दांत व हड्डियों को बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? आपको बताना है कि दो दांत और हड्डियां जो होती है वो किससे बनती है? तो उसका सही आंसर सीधी बात है वो है कैल्शियम। बिकॉज लोहा जो होता है हमारे हीमोग्लोबिन बनाता है, प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी बनाता है, सोडियम जो होता है वो हमारा तंत्रिका तंत्र को जो है वो हेल्प करता है, लेकिन कैल्शियम हमारी हड्डियों का निर्माण करता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो हर एक व्यक्ति को पता है कि हॉकी का जादूगर जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो विजार्ड ऑफ हॉकी जो कहा जाता है, हमारे मेजर ध्यानचंद जो है उन्हीं को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले रोग है? आपको बताना है कि चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि जो रोग है वो किस माध्यम से फैलते हैं? ए जल से, बी भोजन से, सी वायु से या डी वायरस? जी हाँ, ये बिल्कुल माध्यम की बात कर रहा है। तो ये जो है वायु जो है, वायु से, हवा से जो हैं ये जो रोग हैं ये फैलते हैं। ये संक्रामक रोगों की श्रेणी में आता है। तो छोटी माता अगर एक बच्चे को हुई तो वो लगभग सारे बच्चों को हो जाएगी, आसपास रहने वाले। तपेदिक जो होती है उसका भी यही होता है। ठीक है, तो ये वायु से फैलने वाले जो रोग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? अगर विटामिन के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो ये पूरा वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, आप उस पर देख सकते हैं। तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, डी, ई के। क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखें ए, बी, सी और डी, तो इसमें बी जो है वो वसा में नहीं, पानी में घुलता है। ठीक है, इधर से हम देखें जो आपका सी है ये भी जो है पानी में घुलता है। इसमें देखो तो सी जो है वो पानी में घुलता है, लेकिन ए, डी और के जो है वसा में घुलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, ए, डी, ई, के। वसा में या पेट में घुलनशील विटामिन होते हैं। बाकी जो हैं आपका बी और सी, ये जो होते हैं बी, सी, एच जो हैं ये पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पारिवारिक मनोरंजन है। पारिवारिक मनोरंजन क्या है ये आपको बताना है। देखिए इसका जो आंसर है वो आपको एक ही शब्द से मिल जाएगा, परिवार। तो ऐसे कार्यक्रम
का चयन जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों में व्यस्त रहने के लिए आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ओके, बी जो है वो पारिवारिक मनोरंजन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भोजन के मुख्य कार्य, आपको बताने की जो भोजन का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो नई कोशिकाओं बनाना व टूट फूट कोशिकाओं की मरम्मत करना, रक्त का निर्माण करना, उपयुक्त दोनों। तो देखिए, रक्त का निर्माण करना जो है भोजन का कार्य नहीं होता। रक्त का निर्माण करना जो है वो हड्डियों का कार्य होता है। जब ये हड्डी नाम का चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो नई कोशिकाओं का निर्माण करना व टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना ही जो है भोजन का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, इसमें आपको उपयुक्त में दोनों नहीं करना है, क्योंकि रक्त का जो काम होता है, रक्त का निर्माण जो होता है वो हड्डियों में होता है। ठीक है, और वो हड्डियों का कार्य होता है, ना कि भोजन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। आपको बताना है कि लाल रक्त कणिकाएँ जो होती है उनका निर्माण कहाँ होता है। तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि लाल जो आपके हड्डियाँ होती हैं उनका काम जो है रक्त का निर्माण करना होता है। तो जो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा अस्थि मज्जा। हमारा जो बोन मैरो जो होता है ना, मैट्रिक्स जो भरा रहता है, उसमें आपका जो है रक्त का निर्माण या लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जो निर्माण होता है वो उसी में होता है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है जिन्हें हम कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित कोशिकाओं का बना होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, ऊतक, तंत्र, कोशिका या झिल्ली। तो इसको बोलते हैं सेल। ऊतक जो होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बनता है और बहुत सारे ऊतकों से मिलके तंत्र बनता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेल। ठीक है, सेल या कोशिका जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। आपको बताना है कि कोहनी और जो घुटना है उसमें कौन सी संधि पाई जाती है। तो आई होप आपने इसका जो सही आंसर है वो गैस कर लिया होगा। ठीक, हिंज संधि या कब्जा संधि जो होती है वो इसमें पाई जाती है। ठीक है, कब्जा संधि आप जानते हैं कि हमारे जो दरवाजे होते हैं इनमें भी कब्जा लगा होता है कि एक तरफ ही खोल सकते हैं, दूसरी तरफ नहीं खोल सकते। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो कोहनी व घुटने होते हैं इनमें जो पाई जाती है वो कब्जा संधि होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कब्जा संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती है। आपको बताना है कि हृदय की जो मांसपेशियां हैं उनका प्रकार कौन सा होता है। ऐच्छिक, जी नहीं, बिल्कुल। अगर हृदय को हम कहें कि भैया धड़कना बंद कर दे तो वो नहीं बंद करता। ठीक है, हमेशा अपना काम करता रहता है। तो जो भैया हृदय की जो मांसपेशियां होती है ये तो होती है अनैच्छिक। ठीक है, ये अपनी इच्छा से काम करती हैं, इस पे हमारा जोर नहीं चलता। ठीक है, और आपने अगर इनको बोल दिया बंद होने के लिए तो भैया आपको जो है दुनिया को अलविदा कहना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, जी अभी हमने पढ़ा था कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को जो है वो आपका अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और उसको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है वो दिया जाता है, ध्यानचंद खेल रत्न दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। सर्वश्रेष्ठ गुरु या शिक्षक को, तो जो द्रोणाचार्य अवार्ड है इसकी शुरुआत आपको पता है कि 1985 से जो हुई है। ठीक है, और ये जो दिया जाता है ये सर्वश्रेष्ठ गुरु जो होता है उसको दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ गुरु, शिक्षक, कोच जो होते हैं उनको ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एनसीसी, एनआईएस, एनसीसी व एनएसएस जैसे शिविरों का आयोजन को प्रोत्साहन करने वाले अभिकरण हैं। आपको बताना है
कि आपके एनसीसी एनएसएस जो होते हैं उनके शिविरों को आयोजन करने को प्रोत्साहित करने वाले अभिकरण कौन से होते हैं? धार्मिक संगठन जी, धार्मिक संगठन का जो है इनसे कोई लेना देना नहीं है। निजी एजेंसियां, युवक सेवा एजेंसी, शासकीय एजेंसियां। तो इसका जो सही आंसर होगा शासकीय एजेंसियां। तो जो शासकीय एजेंसी हैं वो एनसीसी व एनएसएस के जो है शिविर जो होते हैं, ठीक है, उनका आयोजन को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 53 और 53 क्वेश्चन हमारा जो है वो है अभ्यास का नियम को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि अभ्यास का जो नियम है उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो जो आपका अभ्यास का नियम है इसको जो हम जानते हैं उपयोग व अनुप्रयोग का नियम। उपयोग व अनुप्रयोग का नियम जो है वो अभ्यास के नियम का एक और नाम है, या इस नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए, कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है कि कॉर्नर किक है वो कौन से खेल से संबंधित है। आई होप कि आपने जो अपना आंसर है वो गैस कर लिया होगा, क्योंकि इसमें आपको पता है कि किक आ रहा है। तो किक हम कहाँ देखने को मिलता है भाई? बास्केटबॉल में तो किक होता नहीं है, हैंडबॉल में भी किक नहीं होता है, लेकिन जो आपका फुटबॉल होता है इसमें जो होता है वो किक होता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है? आपको बताना है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, हड्डियों के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाया है हमने, आप उसे देख सकते हैं पूरा। ठीक है, चलिए अब इसका जो सही आंसर वो आपको पता है, और इसका सही आंसर है 206। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 इसका सही आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हीमोग्लोबिन बनने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? शरीर में जो हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है उसको बनने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, आयोडीन। तो बिल्कुल आपको पता है कि हीमोग्लोबिन बनने के लिए लोहा की ज़रूरत होती है। आयरन लोहा जो होता है उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, आपने देखा होगा जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती थी डॉक्टर जो है आपको आयरन के इंजेक्शन जो है वो लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा है? आपको बताना है कि कार्य के आधार पर जो हमारे भोज्य पदार्थ है, खाने जो हम खाते हैं, उनको कितने वर्गों में जो है ये बांटा गया है। ठीक है, तो अगर कार्य के आधार पर हम देखें तो इसको जो है वो इन्होंने बांटा है आपके, तो इसका सही आंसर होगा 3। भोजन को जो है कार्य के आधार पर, जैसे कि जो विटामिन्स और खनिज होते हैं वो रोगों से लड़ने का काम करते हैं। प्रोटीन जो होता है वो हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है, मतलब शरीर को बनाने का काम करता है। और कार्बोहाइड्रेट वसा जो होती है वो हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। इस आधार पर जो है इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बालक बालिकाओं में विभिन्नता का आधार है। ठीक है, आपको बताना कि बालक और बालिकाओं में विभिन्नता का जो आधार है वो क्या है? तो वो उसका सही आंसर हो जाएगा लिंग भेद। इनका लिंग भेद जो होता है ये विभिन्नता का आधार होता है। ठीक है, लेडी रतन टाटा का प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है हॉकी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हॉकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा आसन सारे योगासन करने के अंत में किया जाता है? तो इसका सही आंसर आई होप आपको पता होगा, और इसका जो आंसर है वो है शवासन। शवासन जो है सारे आसन होने के बाद में हम करते हैं, और सभी का जो ये प्रिय आसन होता है शवासन। ठीक है, इसमें केवल आराम करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
बेरी बेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? ठीक है, तो बेरी बेरी जो बीमारी होती है ये होती है आपके विटामिन बी की कमी के कारण। विटामिन बी की कमी के कारण जो है, विटामिन बी की कमी के कारण बेरी बेरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संक्रामक रोग वह है। संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो एक दूसरे को छूने से नहीं फैलते, जो हवा, धूल, भोजन आदि से नहीं फैलते, जो बहुत शीघ्रता से नहीं फैलते, जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में छूने से फैलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। वह रोग जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैसी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आपको बताने कि पैसी विज्ञान जो है इसका जनक कौन है? ठीक है, किसको कहा जाता? तो पैसी विज्ञान का जो जनक है वो है अरस्तु। अरस्तु को पैसी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अरस्तु। अरस्तु को ही पैसी विज्ञान का जो जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण के भेद कौन से हैं? आपको बताना कि वातावरण के कौन से भेद हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुकूल व प्रतिकूल वातावरण। ठीक है, अनुकूल व प्रतिकूल जो दो वातावरण के भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो मनोरंजन गांव, कस्बों और शहरों में रहने वालों के द्वारा नियंत्रित होकर समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधा प्रदान कर आयोजित किया जाता है उससे क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि जो मनोरंजन गांव, कस्बों और शहरों में रहने वालों के द्वारा नियंत्रित होकर समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधा प्रदान कर आयोजित किया जाता है उससे क्या कहते हैं? आई होप कि आपने जो अपना इसका राइट आंसर है वो जो है आपने चूज़ कर लिया होगा और ये होता है सामुदायिक मनोरंजन। ठीक है, इसको बोलते हैं सामुदायिक मनोरंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरुदंड। मेरुदंड जो है आपकी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी की बात कर रहा है। मेरुदंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है? ठीक है, तो देखिए मेरुदंड जो होता है वो 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, आपका 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता है कि वयस्क व्यक्ति में मेरुदंड की संख्या कितनी होती है, तो उस टाइम पे आपको जो है वो 26 आंसर आपका सही हो जाता है। लेकिन इसमें केवल मेरुदंड की पूछा तो बच्चों में जो होती है वो 33 पाई जाती है और जैसे वयस्क व्यक्ति होता उसमें केवल 26 मेरुदंड होते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, जो 26 होता है ये वयस्क या ठीक है वयस्क में होता है। ठीक है, वयस्क की अगर बात करता तो वो 26 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? आपको बताने कि रक्त जो है किस प्रकार का ऊतक है आपको बताना है। तो रक्त जो होता है वो संयोजी ऊतक होता है, सबसे जो मिलजुल के रहता है। ठीक है, तो इसको संयोजी या जोड़ने वाला ऊतक जो है वो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता कहलाती है। आपको बताना है कि विभिन्न संस्थाओं के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? आई होप कि आपने जो अपना राइट आंसर है वो गैस कर लिया होगा और बिल्कुल इसका सही आंसर आपने गैस किया है। उसको हम एक्स्ट्रा मूलर बोलते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मूलर उसको बोलते हैं। चलिए स्क्रेप त्वचा व म्यूकस झिल्ली कहलाती है। स्क्रेप त्वचा व म्यूकस झिल्ली जो होती है वो क्या कहलाती हैं, ये आपको जो है वो बताना है। तो एब्रेशन जो कटना होता है ना, एब्रेशन छिल जाती है, त्वचा जो छिल जाती है वो स्क्रेप त्वचा व म्यूकस झिल्ली जो अगर फट जाती है तो उसको एब्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए। ठीक है, ए इसका जो है
वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, यह परिभाषा किसने दी है? आपको बताना है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, ये परिभाषा किसने दी है? इसका सही आंसर आपने गैस कर लिया होगा और बिल्कुल इसका जो है वो जो है इसका सही आंसर है बी एन झा। ये जो झा हैं, झांसा जो है, इन्होंने दिया है कि भैया वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है? आपको बताना है कि बास्केटबॉल जो होती है उसमें मैच की शुरुआत जो है वो कैसे होती है। आई होप कि आपको पता है कि बास्केटबॉल में जो है वो खेल की शुरुआत कैसे होती है। तो बिल्कुल इसमें बाल को थ्रो किया जाता है, बाल को उछाला जाता है हवा में, और मैच की जो है वो शुरुआत होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा थ्रो, बाल को जो है ऊपर उछाला जाता है हवा में और मैच की शुरुआत जो है वो हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना व उन्हें प्रोत्साहित करना क्या है? ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो होगा नेतृत्व। ठीक है, लोगों को किसी कार्य के प्रति उत्साहित करना, उत्साह उत्पन्न करना व उन्हें प्रोत्साहित करना जो है वो नेतृत्व का गुण होता है, और ये नेताओं में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये लोगों से लोगों को लड़वा देते हैं। ठीक है, और बेचारे जो लोग हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं और मूल चीज़ों को भूल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, आपको पता है ठीक है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत वो क्या है? तो सही आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, इस शरीर को बनाने का काम करता है, तो ऊर्जा का स्रोत तो हो नहीं सकता। विटामिन जो होता है ये हमें रोगों से बचाता है, खनिज भी वही काम करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? आपको अस्थि के बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप, मेरा एक वीडियो है अस्थि के ऊपर है, आप उसको देख सकते हैं। आपकी जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएगा। स्पेशली जो है मैंने वो जो आपका स्केलेटन सिस्टम है उसके ऊपर बनाया है। तो इसका जो सही आंसर है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी बोन या सबसे हाई बोन, तो हाई बोन होती हैं वो होती है थाई बोन। थाई बोन कहाँ पाई जाती है? और वह सदी, ठीक है, इसको फीमर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उर्वास्थि जो है वो बोला जाता है। टीबिया और फैबुला जो होती हैं वो जो होती है पैर की निचले पैर की हड्डी होती है, और उर्वास्थि जो होती हैं ये हमारे थाई की बोन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुल स्थायी दांतों की संख्या है, आपको बताना है कि हमारे शरीर में जो कुल स्थायी दांत हैं उनकी संख्या क्या है। आई होप कि आपने जो अपना सही आंसर है वो गैस कर लिया होगा। तो हमारे जो स्थायी दांत होते हैं वो होते हैं 32। ठीक है, हमारे टूथ के दांत टूटने के बाद जो नए दांत आते हैं उनको स्थायी दांत कहा जाता है, और ये 32 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है? तो आपका जो यूनिवर्सल डोनर है वो कहा जाता है, यूनिवर्सल डोन जो होता है वो होता है रक्त ओ। ठीक है, रक्त ओ को जो है यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैडमिंटन तथा टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिता उपयुक्त होती है? आपको बताना कि बैडमिंटन तथा टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिता जो है वो उपयुक्त होती है? ए नॉकआउट, बी लीग, सी चुनौतीपूर्ण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, आई होप जो कि आपने जो है वो चूज़ कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा चुनौती, चैलेंज जो होता है इसमें होता है। ठीक है, चुनौती, चैलेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में
कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? तो बिल्कुल आपको सही पता होगा और सही आंसर आपने जो है वो गैस कर लिया होगा। तो जो सही आंसर इसका है वो है 12 जोड़ी। हमारे शरीर में जो हैं 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, ठीक है। टोटल 24 होती हैं, लेकिन अगर ये पेयर में पूछें तो जो है वो 12 जोड़ी, ठीक है। एक तरफ 12 और दूसरी तरफ 12, टोटल करके जो हमारे शरीर में 24 पसलियाँ पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। आपको बताना है कि शारीरिक शिक्षा उसका मुख्य लक्ष्य क्या है। तो भैया इसका आपको सही आंसर बिल्कुल पता होगा। और शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है, बिल्कुल आपने सही जा रहे हैं आप, और ये है व्यक्ति का सर्वगाणिक विकास। अगर व्यक्ति का सर्वगाणिक विकास कहीं दिया हुआ, सर्वगाणिक विकास जो है वो दिया हुआ है, तो आपको बिल्कुल बिना सोचे समझे वही टिक कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी अस्थियों का मानव शरीर में क्या कार्य है। आपको बताना है कि जो हमारी लंबी अस्थियां हैं वो मानव शरीर में क्या कार्य करती हैं। तो भैया ये जो आपकी लंबी हस्तियाँ होती हैं ये शरीर में उत्तोलक की तरह काम करती है, ठीक है। उत्तोलक जो लीवर की तरह जो है ये काम करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खो खो मैदान की माप क्या होती है। आपको बताना है कि खो खो मैदान जो है उसकी माप क्या होती है। आई होप कि आपने इसका जो राइट आंसर है वो चूज़ कर लिया होगा। चलिए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, बट ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है और अभी नए नियम के अनुसार जो हैं इसकी माप बदल गई है, ठीक है। पहले होता था 29 गुणित 16, लेकिन ये अब नहीं है, ठीक है। तो मैं सीधे आपको जो सही है वो बता देता हूँ, और सही ऑप्शन में नहीं है तो ये होगा 27 गुणित 16, ठीक है। ये अभी आपको राइट है, ठीक है। तो आपको राइट आंसर जो ये लगाना है, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम में ये राइट आंसर मिले तो आपको ये लगाना है, ठीक है, क्योंकि अब इसकी जो माप है वो बदल गई है, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो है इसमें, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसमें जो नया नियम को लागू कर दिया गया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है 5। ओलंपिक जो फ्लैग होता है उसमें गोलों की संख्या 5 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है। बिल्कुल आपने सही पहचाना कि भैया जो अर्जुन अवार्ड है ये 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ब्लड बैंक की तरह काम करता है। आपको बताना है कि जो ब्लड बैंक है उसकी तरह कौन कार्य करता है, ठीक है। चलिए ना, इसका जो सही आंसर है वो प्लाही जो होता है वो हमारे शरीर में ब्लड बैंक का कार्य करता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका प्लाही, ठीक है। ये ब्लड बैंक की तरह जो है वो कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। तो आई होप कि आपको इसका आंसर बिल्कुल पता होगा। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है सूर्य की रोशनी, ठीक है। सूर्य की रोशनी जो है विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत है। अब पता चला आपको कि जो आपके फॉरेनर्स होते हैं ये बीच पर क्यों पड़े रहते हैं नंग धड़ंग, ठीक है। चलिए, व्यक्तित्व स्वच्छता सहायता करती है। व्यक्तिगत स्वच्छता जो होती है वह सहायता करती, किस में सहायता करती है भैया, ये आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण में, वैचारिक स्थायित्व प्रदान करने में, उपयुक्त दोनों में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपने बिल्कुल सही गैस किया है कि भैया ये तो दोनों में ही जो है हमें सहायता करती हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, उपयुक्त दोनों। चलिए, लेगर हैंड्स की दीपिकाओं में किस हार्मोन्स का स्त्रावण होता है।
तो इसका आंसर तो आपको बिल्कुल पता होगा कि लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो होती हैं, इससे कौन सा हार्मोन्स स्रावित होता है। ठीक है, तो इनसे जो होता है ये पैनक्रियाज में होती है और ये जो है इंसुलिन को पैदा करती है। ठीक है, ग्लाइकागॉन और इंसुलिन दोनों इनसे हैं जो पैदा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, YMCA क्लब बालक स्काउट गाइड किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। YMCA क्लब बालक स्काउट गाइड किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं, ये आपको जो है वो बताना है। ठीक है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका वो होगा स्वयंसेवी। ये स्वयंसेवी संस्था के अंदर अभिकरण के अंतर्गत आते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है। आपको बताना कि मोटिवेशन जो होता है वो प्रेरणा कितने प्रकार का होता है। तो आपको पता है कि मोटिवेशन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, प्रेरणा 2 प्रकार की होती है। ठीक है, मोटिवेशन जो होता है वो 2 प्रकार का। ओके, तो प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, आंतरिक प्रेरणा व बाह्य प्रेरणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है। जो सीखने का स्थानांतरण होता है उसका सिद्धांत कौन सा होता है, ये आपको जो है बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, तो सीखना स्थानांतरण का जो सिद्धांत कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका बी, समान तत्वों का सिद्धांत। क्योंकि सीखने के स्थानांतरण के जो सिद्धांत हैं वो है समान तत्वों का सिद्धांत, समग्र प्रक्रिया सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, सकारात्मक स्थानांतरण सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो हैं दोनों आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थायी दांत। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना कि स्थायी दांत जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है कि यहाँ स्थायी दांतों का प्रकार पूछा है। ठीक है, कितने प्रकार के दांत होते हैं, ना कि दांतों की संख्या। तो प्रकार पूछा है, इतना ध्यान रखिएगा। प्रकार जो होते हैं दांत जो स्थायी हो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है कि जो मनोरंजन प्रदान करने वाले जो अभिकरण होते हैं, उपलब्ध करवाने वाले जो अभिकरण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको जो है वो बताना है। तो भैया ये जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र के शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले सभी कार्य तथा उनसे संबंधित प्रक्रिया से संबंध रखता है। यह परिभाषा किसने दी। ठीक है, तो यह परिभाषा जो है, तो यहाँ पर बड़ी मांसपेशियों की बात हो रही है। और बड़ी मांसपेशी जहाँ आ जाए वहाँ आप बिल्कुल बिना सोचे समझे लगा दीजिए जेबिनेस। ठीक है, जेबिनेस जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। आपको बताना कि भोजन की जो ऊर्जा है उसे मापा जाता है किसमें, लीटर में तो भैया पानी को नापा जाता है। मीटर में जो आप गाड़ी चलाते हैं या फिर जो भी लंबाई होती है उसको मापा जाता है। कैलोरी में, जी हाँ, कैलोरी में भोजन की जो ऊर्जा होती है उसे हम मापते हैं। कोई भी खाद्य पदार्थ जब लेते हैं तो उसमें कैलोरी ज़रूर होती है कि भाई कितनी मात्रा में आपको ऊर्जा देगा। चलिए, एड्स नहीं फैलता है। आपको बताना कि जो एड्स है वो नहीं फैलता है। तो यौन प्रेषण से, रक्त प्रेषण से, ग्रसित व्यक्ति से हाथ मिलाने से, या माँ से शिशु में प्रेषण। तो भैया यौन प्रेषण मतलब यौन से भी फैलता है, रक्त चढ़ाने से भी ये फैलता है, माँ से शिशु में भी फैलता है। लेकिन अगर जो ग्रसित व्यक्ति हैं, एड्स से जो पीड़ित हैं, उनसे हाथ मिलाने में ये नहीं फैलता।
ठीक है, तो सी इसका जो है राइट आंसर होगा कि भैया ग्रसित व्यक्ति से हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता, प्यार फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA की स्थापना कब व किसने की? तो भैया YMCA जो थी ही मद्रास में YMCA कॉलेज, इसकी स्थापना जो 1920 में, और किसने की? HC बक, बिल्कुल HC बक जो है 1920, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सीखना कौन सी प्रक्रिया है? भैया जो सीखना है वो कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो आपने इसकी जो प्रक्रिया है वो तो भैया जो है आपकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, कि सीखना मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो निसंक्रमण शक्ति, भैया निसंक्रमण शक्ति इसको नहीं कहा जाता। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, इम्यूनिटी जो है वो इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है? आपको पता है कि जो हम ट्रैक बनाते हैं स्टैंडर्ड ट्रैक, वो उसकी माप क्या होती है, या किसको स्टैंडर्ड ट्रैक कहा जाता है? तो भैया इसका आंसर तो आपको बिल्कुल पता है, और ये ही 400 मीटर का जो ट्रैक होता है उसको ही स्टैंडर्ड ट्रैक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब की गई? आपको बताना है कि भारत में महिला हॉकी क्लब जो है वो कब बना। ठीक है, तो आई होप कि आपने जो इसका सही आंसर गैस कर लिया होगा, और भैया ये है 1975। ठीक है, जब हमारा जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था ना 1975 से स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम पे भारत में महिला हॉकी की स्थापना भी हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेनल्टी कॉर्नर किस खेल में संबंधित है? तो आई होप कि आपने इसका आंसर बहुत ईजी गैस कर लिया होगा। ठीक है, फुटबॉल में पेनल्टी कॉर्नर नहीं होता, बास्केटबॉल में तो कोई सवाल ही नहीं, ना वॉलीबॉल में होता, तो बचा है हॉकी, तो हॉकी में जो है हमारा पेनल्टी कॉर्नर होता है। ठीक है, हॉकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने योग्य बनाता है। स्वास्थ्य शरीर, मन, आत्मा में स्वस्थता तथा निरोगता की अवस्था है। यह अवस्था रोग, निर्बलता का मात्र अभाव नहीं, वरन शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। तो मैं आपको सिर्फ एक कीवर्ड बताऊंगा जिससे इस जो है डेफिनेशन या को आप बहुत इजी तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आप इतना देखिए कि सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था। ठीक है, क्या देखना है? सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था, इसमें आपको पकड़ना है, और जहाँ भी सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था या सामाजिक कल्याण की भावना की बात हो जाए, ठीक है, तो वो आप समझ लीजिए कि WHO का जो है वो कथन है। चलिए ठीक है, तो इसको हम जो है राइट आंसर लगा देते हैं। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आई होप कि आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हमारे थॉर्नडाइक महोदय जो है, इन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है वो दिया है। ठीक है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर निर्माण भोज्य पदार्थ में अधिक पाया जाता है। शरीर निर्माण भोज्य पदार्थ में अधिक पाया जाता है। भैया जो शरीर का निर्माण करता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसको कहते हैं, उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो सीधी बात है, कितनी बार आपको बता चुका हूँ इस क्वेश्चन पेपर में कि प्रोटीन जो होता है उसके वो बिल्डिंग ब्लॉक या
ठीक है, शरीर का निर्माण करने वाला पदार्थ जो है वो कहा जाता है? तो प्रोटीन। ठीक है, आप जिमिंग करते हैं तो बिल्कुल आप प्रोटीन लेते होंगे और बहुत सारे लोग आपको प्रोटीन सजेस्ट करते होंगे। चलिए, बच्चों को भी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक किसे कहते हैं? आपको बताना कि ऊतक टिश्यू जो होती हैं वो किसे कहते हैं। ठीक है, तो ए समान रचना व भिन्न कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। बी समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। या विभिन्न रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं को कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा समान रचना व समान कार्य करने वाले कोशिकाओं का जो समूह है उसी को ऊतक कहा जाता है। ठीक है, तो समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे ऊतक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि आपका समान कार्य व समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को जो है हम टिश्यू या ऊतक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्कैनर के द्वारा सीखने से संबंधित दी गई परिभाषाएं। आपको बताना है कि जो परिभाषाएं दी गई है इनमें से स्कैनर के द्वारा कौन सी दी गई है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपको बताता हूँ। बिल्कुल इसका जो सही आंसर है वो बिल्कुल आपको लगाना है बी, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की जो प्रक्रिया है वो है। ठीक है, और ये शब्द है स्कैनर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कूद वाली प्रतियोगिता कौन सी है? कूद वाली, ए भाला फेंक, बी लंबी कूद, सी 100 मीटर दौड़, डी चक्का फेंक। बाकी सब जो हैं वो तो आपको समझ में आ ही रही है। तो जो लंबी कूद है भैया वही कूद वाली प्रतियोगिता है। ठीक है, इसमें जो लंबी कूद है वही कूद वाली है, बाकी जो सब है वो आपके फील्ड इवेंट और ट्रैक इवेंट है। लेकिन कूद की बात कर रहा तो कूद वाला जो हमारा है वो लंबी कूद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, ये विटामिन वाले वीडियो में आपको समझना है। ठीक है, एक वीडियो है विटामिन का, वो आप देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से जो होता है वो होती है रतौंधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्जुन अवार्ड कौन देता है? आपको बताना है कि अर्जुन अवार्ड जो है वो कौन देता है। आई होप कि आपने इसका जो सही आंसर जो है वो गेस कर लिया होगा। और हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो 29 अगस्त को जो है अर्जुन अवार्ड देते हैं। किस संधि में अस्थि को 360 डिग्री पर घुमाया जा सकता है? ए कंदुक खलिका संधि, बी कब्जा संधि, सी कुटी संधि या पारायण संधि। तो बिल्कुल आपको जो है बाल और सेकंड कंदुक खलिका संधि जो है हमारा जो हाथ उसका उदाहरण है, इसको हम 360 डिग्री पर इजीली घुमा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ट्रैक प्रतियोगिता कौन सी होती है? ट्रैक प्रतियोगिता, ठीक है, जो ट्रैक पर होती है। लंबी कूद ट्रैक पे नहीं होती, फील्ड इवेंट होता है, भाला फेंक भी फील्ड इवेंट होता है, पॉल वॉल्ट भी फील्ड इवेंट होता है, लेकिन मैराथन जो होती है वो ट्रैक इवेंट के अंतर्गत आती है, मैराथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती हैं? आपको बताने की प्रतियोगिताएं कितने प्रकार की होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रतियोगिताएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। प्रतियोगिताओं के 4 प्रकार जो हैं वो आपने देखे होंगे, सुने होंगे। चलिए ठीक है, तो प्रतियोगिताएं जो होती है वो हमारे 4 प्रकार की होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, मुख्य संवेदी अंग कौन से हैं? आपको बताना है कि मुख्य संवेदी अंग कौन से हैं जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इनमें से आपको जो है वो बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा नेत्र, कान, नाक, त्वचा। ठीक है,
तो आप इसका सही आंसर हो जाएगा नेत्र, कान, नाक, त्वचा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका सी, नेत्र, कान, नाक, त्वचा। ठीक है, ये इसका जो है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डी में कुछ हिस्से में ब्रेक आता है। आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डी के कुछ हिस्से में केवल ब्रेक आता है। ठीक है, तो भैया जो वो होता है आपका, वह है आपका ग्रीन स्टिक। ठीक है, ग्रीन स्टिक जो है वो फ्रैक्चर में हड्डी के कुछ हिस्से में केवल ब्रेक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेलने की अवधि कुल समय अवधि क्या है। आपको बताना है कि हॉकी जो मैच होता है, हॉकी में खेल खेलने की जो कुल समय अवधि होती है वो क्या होती है। आई होप कि आपने इसका जो सही आंसर है गैस कर लिया होगा, लेकिन इसमें सही आंसर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल तो हम इसको क्रॉस करते हैं क्योंकि इसमें सही आंसर नहीं है। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है और उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इसमें उसका भी सही आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर जो है वो आपका होगा, इसका वर्तमान जो सही आंसर होगा वो आएगा आपका 60 मिनट। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 60 मिनट। ठीक है, आपको सही आंसर जो टिक करना है वो है 60 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कर्ण की क्रियाविधि कौन सी है। जो हमारा कान होता है उसकी क्रियाविधि कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है, कि कर्ण जो है वो क्या क्या काम करता है, हमारा कान किस काम में आता है या क्या काम करता है। देखिए, कान का एक काम तो होता है श्रवण सुनना, और दूसरा होता है संतुलन बनाना। तो इसके दोनों ही काम होते हैं भैया, ये सुनता भी है और हमारे शरीर का जो है संतुलन भी बनाता है। कान में एक लिक्विड भरा होता है, आपको पता है, अगर वो असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। आई होप कि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको जो है इसका आंसर भी बिल्कुल पता होगा। ठीक है, और बिल्कुल आपको पता है कि जो 70 से 72 जो होता है बार हमारा जो दिल है धड़कता है, लेकिन 70 से 72 इसमें जो कहीं भी ऑप्शन नहीं दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो सबसे पास में हैं यानी कि 72 से 75 इस पे हम टिक करेंगे। 72 से 75 बार जो है हमारा हृदय धड़कता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाल रक्त कणिकाओं की आयु मानों में होती है। आपको बताना है कि भैया लाल रक्त कणिकाओं की आयु मानों में होती कितनी होती है। ठीक है, हमारे शरीर में ये जो लाल रक्त कणिकाएँ होती है या आपका रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये कितने दिन जिंदा रहती हैं। तो भैया ये होती है 100 से 120 दिन। ठीक है, ये हड्डी में जो है बनती है और पिलाही में जाके जो है ख़त्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। आपको बताना है कि बास्केटबॉल जो है उससे संबंधित ट्रॉफी जो है वो कौन सी है। ठीक है, तो आप इसका जो सही आंसर आपको पता होगा और आई होप आपने जो है अपना सही आंसर जो है वो बिल्कुल गेस कर लिया होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आप, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है एम अर्जुन राजा जो है, MS अर्जुन राजा ट्रॉफी जो होती हैं वो बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी
है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी संस्थान के चार दीवारी के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता होती है। ठीक है भैया, किसी स्कूल या किसी भी संस्थान के चार दीवारी के अंदर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इंट्रामूलर कंपटीशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल की बॉल का भार कितना होता है। आपको बताना कि जो बास्केटबॉल होती है उसकी जो बॉल होता है उसका भार कितना होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो भार होता है वो होता है इसका भार जो होता है आपका 576 से 625 ग्राम तक होता है। तो सही आंसर जो आप इसका लगाएंगे वो हो जाएगा 625 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स फैलता है। आपको बताना कि एड्स किससे फैलता है, बैक्टीरिया द्वारा, फंजाई के द्वारा, वायरस के द्वारा या प्रोटोजोआ। तो एड्स जो होता है भैया ये एक वायरस से फैलता है। ठीक है, तो HIV वायरस आपने सुना होगा। ठीक है, HIV वायरस द्वारा जो है वो एड्स फैलता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C। कई बार पूछ लिया जाता है कि एड्स किस वायरस के द्वारा फैलता है, तो वो होता है आपका HIV। ओके, HIV द्वारा जो है एड्स फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया। आपको बताना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर अजमेर सिंह, डॉक्टर लाभ सिंह, प्रोफेसर कर्ण सिंह या अभिनव बिंद्रा। तो बिल्कुल आपको बताना है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया है। इसका सही आंसर जो होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर कर्ण सिंह। ठीक है, प्रोफेसर कर्ण सिंह है जो इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मलेरिया फैलता है मक्खी के काटने से, कुत्ते के काटने से, नर एनाफिलिस मच्छर के काटने से, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से। तो मादाएं जो होती हैं वो हमेशा पुरुषों का खून चूसती है भैया, तो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र टीवी प्रदर्शनी किसके मुख्य साधन हैं। ठीक है, तो भैया ये जो हैं आप सभी को पता है कि जो ये हैं ये जनसंपर्क के साधन हैं। ठीक है, चलिए आज का जो वीडियो हमारा समाप्त होता है। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए या शेयर करिए या चैनल को लाइक करिए। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और सही और सटीक जानकारी आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो थोड़ा सा उत्साहवर्धन ज़रूर करिए। ठीक है, आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि सही और सटीक जानकारी उन तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।